नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, इसके प्रयोग, उच्चारण आदि को लेकर के छात्रों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो आइए इन्हीं विषयों पर कुछ हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कि इसका कैसे हम यूज करते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, अंतर है, इसके विषय में पूरी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज जो विषय है वो है आज का विषय क ह्रस्व ई के साथ और क दीर्घ ई के साथ, यानी कि और की में अंतर। तो इन दोनों की में क्या अंतर है, इसके प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा अंग्रेजी भाषा के साथ मिलकर के चलेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी हमारे समझने में। तो जो ये की है छोटी ई यानी कि ह्रस्व ई के साथ, इसको के आई से लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट साउंड है ये। और ये जो बड़ी की है यानी कि बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा के साथ है, तो इसको के डबल ई से करते हैं, ये लॉन्ग साउंड है। तो शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड आप सभी जानते हैं। इसके उच्चारण में अगर 1 गुना समय लगता है, 1 सेकंड समय लगता है, तो उसके उच्चारण में 3 सेकंड समय लगता है। की और की ऐसे इसका उच्चारण करते हैं। तो इसके प्रयोग को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि कहाँ छोटी की लगाएं, कहाँ बड़ी ई वाली की लगाएं। तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ 2-3 इसके नियम जान ले कि कहाँ कहाँ ये प्रयोग होते हैं। तो पहले इस की को हम लोग दैट के सेंस में लेते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो दैट, उस सेंस में इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोग हम करते हैं दो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, इनको आप ऐसे ले सकते हैं। ये कंजंक्शंस का काम करते हैं, ये योजक चिन्ह का काम करते हैं। तो इस सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, दो वाक्यों को जोड़ने में, दो शब्दांशों को जोड़ने, शब्दों को जोड़ने में, इस तरह से आप कह सकते हैं। और तीसरा इसका प्रयोग होता है इसकी का दो में से एक वस्तु को चुनने में भी। जैसे दो वस्तुएं हैं, दो चीजें हैं, उसमें से कोई एक चुनना है, तो उस सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। या इसको कह सकते हैं कि इस की का प्रयोग या के स्थान पर भी होता है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में और कहते हैं, ओ आर, और। ठीक है, तो आइए हम कुछ उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई वाक्य बोलना होता है, मैंने कहा कि तुम कल आना, मैंने कहा कि तुम बाजार चले जाओ, पिताजी ने कहा कि खाना खा लो। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ये की। अब जो वाक्य मैंने कहा कि पिताजी ने कहा कि तुम खाना खा लो, इसको हम लिखें हिंदी में, तो ये जो बीच में की आया है, यहां कौन सी मात्रा वाला की लिखेंगे हम लोग, छोटी या बड़ी? ये प्रश्न उठता है बच्चों के सामने और इसी को लेकर के अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ कौन सी की लिखें। तो आइए हम लोग लिख करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला उस अकॉर्डिंग मैं लिखती हूं। पिताजी ने कहा कि तुम खा लो। ठीक है, अब इसमें ये की आया। अब इस की को हमने कैसे समझा कि इसमें छोटी ई की मात्रा वाली की हम लोग प्रस्तुत ये करेंगे, यूज करेंगे। तो जैसा कि देखिए, पिताजी ने कहा एक वाक्य हो गया, तुम खा लो एक वाक्य हो गया। तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया ये की। तो जैसा कि हम लोग नियम में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये योजक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को, ऐसे ये योजक का काम करता है। तो इस की का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। मैंने कहा था कि तुम बाहर मत जाओ, मैंने कहा था कि तुम बाहर मत जाओ। तो वहां पर मैंने कहा था एक वाक्य हो गया, कि तुम बाहर मत जाओ दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दो वाक्यों को बिना पूर्ण विराम के जोड़ने का काम करता है ये की, यानी कि दो सेंटेंस को भी एक तरह से समुच्चय कर देता है। समुच्चय बोधक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। चलिए, तो
तो इससे हम लोग ये क्लियर हो जाते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो माई फादर, मेरे पिताजी, माई लगा देते हैं, माई फादर सेड दैट यू ईट। अब देखिए दैट, ये दैट जोड़ने वाला है, योजक है, तो आप इंग्लिश में कुछ यूं प्रयोग करेंगे इसको, तो ये दैट हमारा इसी सेंस में प्रयोग होता है। ये हम लोगों ने पहला वाला क्लियर कर लिया और लगभग दूसरा वाला भी हम लोगों का क्लियर हो गया कि इसमें कैसे हम लोग दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को, दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए जो मैंने लिखा है आपका दूसरा, ये कि दो में से एक वस्तु को चुनने के लिए भी प्रयोग होता है। तो आइए इसमें, तो अब देखिए हमारा दूसरा इसका रूप है या के रूप में, यानी कि ये या वो, जिसको कि इंग्लिश में और कहते हैं। तो हम दो चीजों के बीच में चुनाव के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इस की का, या फिर इसको और लिख सकते हैं या इंग्लिश में। जैसे कि हम लोग उदाहरण से देखेंगे, तुम्हें आम चाहिए कि केला। अब ये की, तुम्हें आम या केला में से क्या पसंद है, या तुम दोनों में से क्या लोगे, तो चुनो, चुनाव करो। तो चुनाव के सेंस में भी हम लोग, मतलब उसमें से चूज करने के सेंस में भी हम लोग की का प्रयोग करते हैं। और देखिए दूसरा उदाहरण, तुम्हें पीला पसंद है कि लाल। दो रंग है, ये दोनों रंग में से तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम कौन सा रंग लोगे। तो वुड यू लाइक येलो और ग्रीन। तो यहां और का प्रयोग करके मैंने आपको समझाया, ये और इस या के लिए है और की जो है इसी के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने की के तीन तरह से रूप देखे। अभी या के सेंस में, उसके बाद पहले हम लोगों ने देखा कि दैट के लिए प्रयोग होता है, जो अंग्रेजी का दैट है, और वही हिंदी में की। तो टोटल हम लोगों ने छोटी की का प्रयोग, यानी कि ह्रस्व ई के साथ जो की है उसका प्रयोग कहां कहां करते हैं, ये हम लोगों ने जाना। अब आइए हम लोग देखते हैं बड़ी ई के साथ की का प्रयोग। तो बड़ी ई के साथ प्रयोग, इसको हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, इसको इस सेंस में हम लोग लेते हैं। जहां भी ये लिखा जाता है बड़ी की, समझिए कि वहां अपॉस्ट्रोफी एस वाला, जैसे माय फादर्स नेम, मेरे पिता का नाम, मेरी माता, तो किसी का बिलोंगिंग्स जिसके साथ अटैच्ड है, संबंध है, तो ये संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है ये की का प्रयोग। इसको हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग, कारक के परसर्ग होते हैं ना, उस तरह से। चलिए आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला इसको हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस में, इंग्लिश में आप इसको देख लीजिए वैसे, और हिंदी में आइए तो दो तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। पहला, करना क्रिया का भूतकालिक रूप। करना क्रिया यानी कि डूइंग वर्ड, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो करने का, किसी काम को करना, उस क्रिया के भूतकालिक रूप में। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूं कि मैंने कल उसकी पिटाई की, मैंने कल उसकी पिटाई की। रोहन तुमने कल लड़ाई की, क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। तो रोहन तुमने कल लड़ाई की, तो इस तरह से मैंने कल लड़ाई की, मैंने उसकी पिटाई की, तो ये भूतकाल में है, पास्ट टेंस में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं रूप का, तो हम लोग वहां पर इसकी चर्चा करते हैं। तुमने, पहला उदाहरण, तुमने कल लड़ाई की। देखिए यहां करने का सेंस आया, ये की का मतलब हो गया करना। तुमने कल लड़ाई की, मैंने कल उसकी पिटाई की। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये हमारा करना, भूतकालिक क्रिया के करने का हमें चिन्ह बताता है, या उसका प्रयोग के समय में हम लोग यूज करते हैं। अब आइए दूसरा हमारा संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप के रूप में, संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो अब संबंध कारक के आप जो विभक्ति चिन्ह है आप उससे वाकिफ हैं, का, के, की। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं, यह
राम की गुड़िया है। यह राम की गुड़िया है। अब देखिए, ये जो की है ये दो संज्ञाओं का संबंध बता रहा है। जैसे राम और गुड़िया का संबंध क्या है, तो इसको ये की डिफाइन कर रहा है, हमें समझा रहा है कि यह जो गुड़िया है यह राम की है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि संबंध क्रिएट करता है, संबंध को बताता है, ये संबंध का पुल बांधता है ये की। तो ये हमें संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप भी बताता है। ठीक है, अब जैसे देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको बताती हूं मैं। जैसे एक और एग्जांपल बताती हूं जिसमें कि दोनों की का प्रयोग हो। पहले वो आपको मैं समझा देती हूं। जैसे मान लीजिए यह राम की कलम है, यह राम की कलम है। ठीक है, और तुम उसे चुराना। यह राम की कलम है और मुझे मालूम है कि, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, यह राम की कलम है और मुझे मालूम है कि, और मुझे मालूम है कि तुम इसे लेना चाहते हो या चुराना चाहते हो। देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक सिंपल आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि यह राम की कलम है। यहां पर बिलोंगिंग्स की बात आ गई कि किसका किसके साथ, राम का इस कलम के साथ क्या संबंध है। तो यहां संबंध हमारा क्लियर हुआ। तो यहां बड़ी ई की मात्रा वाला की होगा। तो राम की कलम है और मुझे मालूम है कि, अब मुझे मालूम है एक वाक्य हो गया। ठीक है, कि ये जोड़ रहा है, तुम इसे लेना चाहते हो, ये पूरी एक अलग वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम लोगों ने दो वाक्यों को इसमें जोड़ा, बल्कि तीन वाक्यों को दो की से हमने जोड़ा और उसमें संबंध बताया। तो इस तरह से भी हम लोग इसका प्रयोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां क्लियर हो गया होगा कि ये बड़ी की, बड़ी ई वाली की और छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग कैसे करते हैं, कहां करते हैं, ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेती हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आप लोग अपना कमेंट देते रहिए और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। जैसा आपका रिएक्शन कमेंट आएगा। धन्यवाद आप सभी का।